जय श्री हरि हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए लाए हैं अधिक मास में मुख्य रूप से सुनी जाने वाली 5 कहानियां एक ही वीडियो में, जिससे आपको अलग अलग वीडियो ढूंढने की परेशानी ना हो। अधिक मास में आप और भी कहानियां सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, लेकिन यह पांचों कहानियां जरूर सुनी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्री गणेश भगवान की कहानी के साथ। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु जी की शादी लक्ष्मी जी से तय हुई थी। शादी की खूब तैयारियां हो रही थी। चारों ओर हर्षो उल्लास का वातावरण बना हुआ था। सारे देवी देवता को बारात में चलने के लिए निमंत्रण दिया गया। सारे देवी देवता आए तो सब भगवान विष्णु से कहने लगे कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे। वह बहुत मोटे हैं, वह तो बहुत सारा खाते हैं। दूंद दुलिया सुन सुंडलिया, उखल से पांव, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले, इनको क्या साथ लेकर जाएंगे। यही रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। और विनायक जी को छोड़कर वे सब बारात में चले गए। इधर नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया और कहा कि आज तो महाराज ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है। आपसे बारात बुरी लगती है देखो, इसलिए आपको साथ नहीं ले गए और छोड़कर चले गए। गणेश जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन को खोखली कर दें। जैसे ही चूहों ने गणेश जी की आज्ञा पाई, वैसे ही उन्होंने सारी जमीन को खोखला कर दिया। इससे भगवान के रथ के पहिए धंस गए। बहुत कोशिश करके सब परेशान हो गए। किसी भी तरह से पहिए नहीं निकले तो खाती को बुलाया गया। खाती आया, सारा दृश्य देखा और पहिए को हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी। और इतने में तुरंत रथ निकल गया। सब देखते रह गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया। खाती बोला, गणेश जी को सुमेरे बिना तो कोई काम सिद्ध होता ही नहीं। जो भी सच्चे मन से गजानन जी को याद करता है, उसके सब काम बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। तब सभी देवी देवताओं के मन में विचार आया कि हम तो गणेश जी को ही छोड़ आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया गया। गणेश जी से माफी मांगी। फिर पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया। फिर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ हुआ। सभी बहुत खुश थे। तभी से कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी को याद किया जाता है। जैसे भगवान का काम सिद्ध किया, वैसे सबका सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। सूरज भगवान और राणा देव की कहानी। सूर्य नारायण भगवान और राणा देव जी आपस में बातें कर रही थी। राणा देव जी पूछ रही थी कि भगवान आप सुबह सुबह कहाँ जाते हो। सूर्य भगवान ने कहा कि हम तो पूरी सृष्टि को पूर्ण करने जाते हैं और देखते हैं कि हम किसी को भूल तो नहीं गए, नगरी में कोई भूखा तो नहीं रहा। यह सुनकर राणा जी ने एक बार उनकी परीक्षा ली और उन्होंने एक चींटी को एक डिब्बी में बंद कर दिया और एक बछड़े को कोठे में बंद कर दिया और भगवान से पूछा कि आप पूरी नगरी को पूरा है क्या। तो सूर्य भगवान ने कहा, हाँ हमने अपनी नगरी को पूर दिया। कीड़ी को कण और हाथी को मण, सबको श्रद्धा के हिसाब से दे दिया। राणा देव जी ने कहा, किसी को भूखा तो रखा ही होगा। भगवान ने कहा कि हमने तो पूरी नगरी को खाना दे दिया, हमने किसी को भी भूखा नहीं छोड़ा। राणा जी ने कहा, आप एक जगह खोल कर तो देखो। तो भगवान ने कहा, तुम ही खोल कर देख लो, नहीं तो कहोगी तुमने दिया होगा। यह सुनकर राणा जी ने डिब्बी को खोलकर देखा तो चींटी चावल को लेकर घूम रही थी और कोठी को खोलकर देखा, बछड़ा हरी हरी घास खा रहा है। यह देखकर राणा देव जी ने भगवान से पूछा, आपने बंद डिब्बी में कैसे खाना दिया। तो सूर्य भगवान ने कहा, हम तुम्हारे मन की बात जान गए थे, इसलिए जैसे ही तुमने चींटी को बंद किया, हमने तुम्हारे तिलक का चावल गिरा दिया और कोठी को बंद करने से पहले ही हमने हरा चारा डाल दिया था। हम तो पूरी नगरी को उठने से पहले ही उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। यह सुनकर राणा देव जी ने पांव पकड़ लिए और कहा, हे सूर्य भगवान हमें माफ कर दो, हमने आपकी परीक्षा ली। भगवान ने कहा, कभी भी एक पत्नी को अपने पति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। राणा जी ने माफी मांगी और कहा कि हे भगवान आप पूरे संसार को सदा ही पूर्ति करते रहना, कीड़ी को कण और हाथी को मण देते रहना। कहानी कहते हुए को सुनते हुए को सारे परिवार को ऐसे ही भरे पूरे रखना। बोलिए सूर्य देव नारायण भगवान की जय।
एक राजा था, उसके दो रानियां थी, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे अपने महलों में रखता था, और दूसरी रानी से ना बोलता ना ही प्यार करता। वह रानी महल के नीचे बने कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती थी, राजा ने दूसरी शादी कर ली है तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। अब बड़ी रानी बहुत खुश हुई। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत आदि धार्मिक कार्य करती रहती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि यह सब राजा को वश में करने के लिए करती होगी, इसलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगने देती थी और उसके विपरीत बातें किया करती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ व मंदिर की परिक्रमा व सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना करती थी, जैसे केला, आंकड़ा, कदम, आंवला, बड़, पीपल, कल्प वृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना किया करती और परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव से बाहर लग रहे थे। वह सुबह उठकर जल्दी सबकी पूजन करके दिया बत्ती करके वह परिक्रमा करती थी। एक दिन उसको बड़ी रानी ने देख लिया तो उसने राजा जी से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधे कटवा दो। उस समय बैसाख का अधिक मास चल रहा था, धूप तेज रहती थी, गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा, रानी जी, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने व रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे, वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे। लेकिन रानी ने जिद की तो राजा ने बिना सोचे समझे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु, पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चली गई। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आंकड़े का पेड़ भी दिख जाए तो आंकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना करके ही परिक्रमा कर लूंगी। यह सोचती सोचती अपने घर से बहुत दूर निकल गई और विष्णु भगवान का ध्यान करती रही। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक बड़ा सा आंकड़े का पेड़ दिखा। वह पास में ही गंगा की धारा भी बह रही थी। वह यह सब देखकर खुश हुई और सोचने लगी, चलो महल के नीचे भी तो अकेली ही रहती थी, यहाँ भी रह लूंगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना खा लूंगी। उसने गंगा की धारा में सुबह स्नान किया और 33 कुएं बनाकर आंकड़े को चढ़ाए। वह पूजा अर्चना की, परिक्रमा की, वह खुश हुई। पुरुषोत्तम भगवान ने अच्छा पेड़ दिखा दिया, वह वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा जी शिकार खेलने गए। एक नौकर को साथ ले गए। अब राजा जी शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। राजा जी वापस आए तो उनको कहीं भी छाया व पानी नहीं मिला। उनका जी घबराने लगा, बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी जीव जंतु व पशु पक्षियों का क्या हाल हुआ होगा। वह बहुत दुखी हो रहे थे और नौकर से कहा कि कहीं दूर तक देखो कि 2 बूंद पानी मिल जाए तो जान बच जाएगी, नहीं तो आज तो जान निकल ही जाएगी। नौकर ने दूर तक नजरें फैलाई तो वही रानी की झोपड़ी दिखी। वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गया और आंकड़े की छाया में लिटा दिया और गंगा की धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने पुए चढ़ाए थे वह पुए दोनों ने खाए और जल पीकर आंकड़े की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुए। राजा जी को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने यह पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी कोई एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा। यह तो भगवान का ही चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा घर आ गए और रात को जब सोने गए तो राजा ने यह सारी बात रानी को बताई और कहा कि तुम्हारे कहने से मैंने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें एक भी पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का ही चमत्कार था जो हमें एक आंकड़े का पेड़ मिला और वहां पर गंगा की धारा मिली, नहीं तो आज हम जीवित घर नहीं आते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ या व्रत उपवास किया था क्या, जिससे हमारी आज जान बच गई। रानी ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगे, कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कुछ व्रत उपवास जरूर किया होगा, उससे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी की झोपड़ी में गए।
तो वह वहां नहीं थी। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा सोच में पड़ गए और नौकरों को खोजने के लिए भेजा। नौकर ढूंढते हुए वही जंगल में पहुंचे। वहां छोटी रानी उसी आंकड़े की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बात सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुंच गए। राजा ने जाते ही रानी के पांव पकड़ लिए और कहा कि हमारी गलती को आप माफ करिए और घर चलिए। रानी ने राजा को उठाया और कहा, यह आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि हम तो आपकी वजह से ही जिंदा खड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बात बताई और पहले के अत्याचारों की माफी मांगी। राजा रानी को लेकर घर आ गए। पूरी नगरी में जय जयकार होगी। राजा जी रानी को महल में लाए। वह बड़ी रानी को देश निकाला दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक हम तुम पर विश्वास करते रहे। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दिया और छोटी रानी को महलों में रखा। और फिर राजा के 9वें महीने सुंदर सा राजकुमार हुआ। राजा बहुत खुश हुए। राजा रानी व देशवासी सभी सुख से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस लगवाए। जगह जगह धर्मशाला, कुआं, बावड़ी बनवाई। हर जगह पानी की व्यवस्था करी। और फिर आने वाले अधिक मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने व्रत उपवास किया और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन किया। ब्राह्मण भोजन करवाया। सोना चांदी वस्त्र आभूषण अन्न धन गऊ आदि सब दान किया। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे राजा की जान बचाई, वह रानी को वापस सम्मान दिया, पुत्र दिया, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना। कहानी कहते हुए को, सुनते हुए को, हुंकारा भरते हुए और अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना किनारे दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर घंटे बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा कि पहले तुम दोनों यह बताओ तुम किस काम में बड़े हो। दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा मैं तो सवा शेर लापसी बनाकर भगवान के रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा केवल भोग लगाने से ही थोड़े बड़ा होता है। मैं हर समय भगवान की पूजा तपस्या किया करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बात सुनी और कहा मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने घर चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहां पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा कि लपसी लापसी बनाकर लाया है और भगवान के भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 2.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने देखी और दोनों नजरअंदाज कर गए। लपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया और साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा कि कौन बड़ा है। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी से पूछा तो उसने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है। तपसी ने घुटना उठाया तो 2.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन से चोरी का मैल नहीं गया। तुम्हारी तपस्या में भंग पड़ा है। तुम्हारी तपस्या का फल बेकार है। तुमको कलंक लगा है। इस कारण से तुम्हारे से तो लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ उपाय बताइए। तब नारद जी बोले कार्तिक के मास में स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला वे मुझे अपना फल कैसे देंगी। तब नारद जी ने कहा आज से और कहानियां कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिल जाएगा। और आंगना लीप कर दहलीज नहीं लिपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी और नाड़ा बांधेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पैर पर पैर रख कर धोएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देंगे
तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननंद जिमाकर नंदोई को नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके 12 को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दिए से दिया जलाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। या फिर सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो तुझे उनकी भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। तब से और कहानियां कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहने का रिवाज हो गया। लोग सब कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते हैं, तभी कहानी कहने का फल मिलता है। सभी कहानियां कहने के बाद यह कहानी जरूर सुननी चाहिए तथा नारद जी ने जो भी सीख दी है वह भी पालन करनी चाहिए। जय श्री राधे। अब सुनेंगे ऐसी कहानी जिस भी कहानी के बाद सुनते हैं उस कहानी में कोई कमी रह गई हो तो वह पूरी हो जाती है। इस कहानी को सभी कहानियों के साथ सुना जा सकता है। तो आइए सुनते हैं 7 कहानी। सातों कहानी मैं कहूँ ईसन की, बिसन की, पाल की, पथवारी की, लपसे की, तपसे की, गजानन गणेश की, चांद की, सूरज की, गाय की, बछिया की, चरणामृत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाश दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण की, तुलसी जी की कहानी, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला की, बड़ भगवान की, कल्प वृक्ष की, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देव देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, सातों वारों की, भूले चुके की, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सातों वारों की कहानी सुने जाके। कदे ना दलदल आवे, कदे ना पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे, संपत्ति आवे, दुख जावे, सुख आवे, हर हर आंवला, श्री भगवान सांवला, बोला 5 बतासे गुड़ की डली, बिंदा एक जी बुझावे मन की रली, उठो भाई राम, करो भाई काम, करे कल्याण होवे, हमारी कथा कहानी को फल हमें होवे, अधूरी हो तो पूरी करो, पूरी हो तो मान बढ़ाइयो। हे कहानी कहते हुए को, सुनते हुए को, वह हुकारे भरते हुए को और पूरे परिवार की रक्षा करना। जय श्री हरि। राधे कृष्णा।